इस दुनिया में एक इंसान की जो सबसे बड़ी डिजायर होती है ना, वो होती है खुद को जिंदा रखने की। और एक इंसान खुद को जिंदा रखने के लिए किस हद तक जा सकता है, वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। ये कहानी अलेक्जेंडर पियर्स नाम के कैदी की है, जो जेल से फरार होकर तस्मेनिया के घने जंगलों में 113 दिनों तक सरवाइव किया था। और वहां पर सरवाइव करने के लिए उसने अपने 7 फरार हुए 7 कैदियों को बारी बारी करके मारा और उनके मीट को कंज्यूम करता गया। अब ये जो कहानी होने वाली है, ये बहुत ही दिल दहलाने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, ऐसी और इंटरेस्टिंग। अलेक्जेंडर का जन्म आयरलैंड के मोनेगन नाम के एक जगह पर हुआ था 1790 में। और वो वहां पर एक फार्म लेबर का काम करता था और साथ में वो छोटी मोटी चोरियां भी करता था ताकि वो अपना गुजारा कर सके। तो 1819 में उसने एक बार 6 जोड़ी जूते चुराए और सजा के तौर पर उसको अपने होम कंट्री से दूर किसी दूसरे टेरिटरी में भेज दिया गया, और वो भी 7 सालों के लिए। और वहां पर उसको सख्त गुलामी और हार्ड लेबर करनी पड़ी थी। और 1820 में जाकर वो तस्मेनिया के कॉलोनी में था और वहीं पर अपना सजा काट रहा था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अलेक्जेंडर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और 1821 में जाकर भी वो लगातार चोरी किए जा रहा था। अब 1822 फाइनली आ गया और मई के महीने वो वहां से भागने की कोशिश की और वो भागकर एक जंगल में जाकर वो कहीं पे छुप गया। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि अथॉरिटीज ने बीच जंगल में ही उसको पकड़ लिया और इस बार उसको पकड़ के मैक्योर हार्बर नाम की एक जगह पर भेज दिया गया, जो कि तस्मेनिया में लोकेटेड एक ऐसा आइसोलेटेड एरिया है जहां पर खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है और उसके साथ बहुत ही हार्श और ब्रूटल तरीके से पेश आया जाता है। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर की सजा और भी ज्यादा बदतर होने वाली थी, जैसे जंगल से भारी भरकम लकड़ियां काट कर लाना, फिर उसको सही सलामत लोड करना, और उसके साथ साथ उसको माइनिंग और क्वेरिंग का काम भी सौंपा जाता था पनिशमेंट के तौर पर। उसने इस जगह से भागने की भी बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार पकड़ा जाता था। तो फाइनली 20 सितंबर 1822 में उसने एक बड़ा अटेम्प्ट करने का सोचा, लेकिन ये उसके अकेले की बस की बात नहीं थी। तो इसीलिए प्लान में उसने 7 और कैदियों को शामिल किया और उस ग्रुप में रॉबर्ट ग्रीनहिल नाम का एक शख्स था जिसको बोट चलाना अच्छे से आता था। तो इसीलिए इनिशियली उन लोगों ने प्लान बनाया कि वो लोग एक बोट को चुराएंगे और हेल गेट्स नाम के एक वाटर पैसेज से होकर मैक्योर हार्बर से वो लोग बाहर निकलेंगे और खुले समंदर में जा पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग नाव को फिर से चलाएंगे और किसी ऐसी जगह का तलाश करेंगे जहां पर लोगों की भीड़ हो, ताकि वो लोग वहां पे छुपके से सरवाइव कर सके। अब प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो लोग बोट को छुड़ाने तो गए, लेकिन अफसोस वहां पर भी वो लोग बुरी तरह से फेल हो गए। अब उन लोगों के पास घने जंगल से होकर वहां से बाहर निकलने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो फाइनली वो लोग जंगल से होकर जाना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रुप में मौजूद रॉबर्ट ग्रीनहिल के हाथ में एक कुल्हाड़ी था जो वो सर्वाइवल के लिए यूज करने वाला था। और इनिशियली उस ग्रुप के पास थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे सब खाने पीने का सामान भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। और चलते चलते उन लोगों को ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके थे। जंगल के इस पॉइंट पर आकर वो लोग बुरी तरह से थक जाते हैं। उन लोगों के पास ऑलमोस्ट खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था और उस घने जंगल में ना तो कोई जंगली जानवर दिखाई दे रहा था, ना ही कोई एक ऐसा पेड़ था जहाँ पर फल उगे हो। तो इसीलिए ग्रुप मेंबर्स ने आपस में डिसाइड किया कि वो लोग एक खेल खेलेंगे। खेल ये था कि उन 8 लोगों में से कोई एक बंदा हाथ में 8 स्ट्रॉ लेगा और बाकी बचे हुए 7 लोग उससे एक एक स्ट्रॉ उठाएंगे बारी बारी करके, और जिसके हाथ में भी लाल रंग लगा हुआ स्ट्रॉ निकलेगा उसे अपनी बलि देनी पड़ेगी। तो इस खेल के बेसिस पर रॉबर्ट बॉडेनहैम वो शख्स था जिसका सबसे पहला नाम निकला। तो रॉबर्ट ने अपनी कुल्हाड़ी ली और बिना कोई देर किए उसका काम तमाम कर दिया। अब उसको मारने के बाद उस ग्रुप मेंबर्स के पास एटलीस्ट 1-2 दिन का खाना रेडी हो चुका था। लेकिन रॉबर्ट की ऐसी खूंखार हरकत को देखने के बाद ग्रुप में मौजूद 3 लोग, केनेली, ब्राउन और डेल्टन, वहां से चुपके से भाग जाते हैं। अब ग्रुप में टोटल सिर्फ 4 लोग बचे हुए थे। वो 4 लोग जैसे तैसे जंगल में आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन इसी बीच उन लोगों को रियलाइज होता है कि खाना बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इसीलिए जॉन मैथर अगला विक्टिम निकला उन लोगों के लिए। तो रॉबर्ट ने एक बार फिर से अपनी कुल्हाड़ी ली और उसके भी टुकड़े कर दिए। उसके मीट को कंज्यूम करने के बाद बाकी बचे हुए 3 लोग, उन लोगों को थोड़ी सी एनर्जी मिली और उसी के साथ वो लोग जंगल में आगे बढ़ने लगे। तो जैसे जैसे वो लोग जंगल के और भी गहरे इलाकों में घुस चुके थे, वैसे वैसे मौसम बहुत ही खराब होने लगा था और ऊपर से उन लोगों के पास ना तो कोई ढंग के कपड़े थे, ना ही कोई खाने पीने का सामान उतना क्वांटिटी में अवेलेबल था। और इसी बीच बदकिस्मती से जब वो लोग चल रहे थे, तब मैथ्यू ट्रेवर्स नाम के इस शख्स को एक जहरीला सांप काट लेता है।
इनिशियली उसको उतना कुछ फील नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे सांप का जहर का असर पूरे बॉडी में फैलना स्टार्ट हो गया था, वैसे वैसे वो चलने की हालत में नहीं था। तो अलेक्जेंडर और रॉबर्ट उसको सहारा देकर आगे लेके जा रहे थे, लेकिन एक पॉइंट पर आकर अलेक्जेंडर को भी ये रियलाइज होता है कि ये अब ज्यादा दिन तक सरवाइव करने वाला है नहीं। तो इसीलिए वो रॉबर्ट को सजेशन देता है कि तुम अपनी कुल्हाड़ी लो और इसको भी मार दो। फिर उसके बाद रॉबर्ट इनिशियली बहुत ज्यादा हेसिटेट करते हैं, क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था और दोनों काफी अच्छे से एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। तो रॉबर्ट के लिए अपने ही दोस्त को मारना ये उससे नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त को इतने पेन में भी नहीं देख सकता था। तो फाइनली उसने अपने दिल पर पत्थर रखा, अपनी कुल्हाड़ी ली और उसको भी मार दिया। उसको मारने के बाद जो मीट निकला उसको कंज्यूम करने के बाद अलेक्जेंडर और रॉबर्ट को और ज्यादा एनर्जी मिली और उसी के साथ वो कुछ दिनों तक और जंगल में आगे बढ़ने लगे। इसी बीच अलेक्जेंडर और रॉबर्ट के बीच में जो टेंशन था, जो ट्रस्ट इशू था, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था, क्योंकि अलेक्जेंडर रॉबर्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। ऊपर से अलेक्जेंडर एक खतरनाक क्रिमिनल था, इसीलिए रॉबर्ट भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। तो एक रात अचानक क्या हुआ, जब रॉबर्ट सो रहा था तो अलेक्जेंडर ने छुपके से उसके सर के नीचे से कुल्हाड़ी उठाई और उसको ही मार दिया। उसको मारने के बाद वो एक अकेला सोल सर्वाइवर बचा हुआ था इस पूरे सर्वाइवल जर्नी में। तो अलेक्जेंडर फिर से कुछ दिनों के लिए जंगल में यूं ही चलता रहा और चलते चलते एक दिन अचानक उसकी मुलाकात एक चरवाहे से हुई और उस चरवाहे का जो घर था वो जंगल के उस पार था। तो चरवाहे ने अलेक्जेंडर के कंडीशन को देखकर उसे कहा कि तुम मेरे घर पे रुक जाओ कुछ दिनों के लिए, और उसने उसको खाने पीने का सामान भी प्रोवाइड किया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे उस चरवाहे को उसके ऊपर शक होने लगी थी और इसीलिए पास के पुलिस ऑफिसर्स को उसने खबर दे दी। तो पुलिस ने सारा डेटा जब चेक किया तब पता चला कि ये अलेक्जेंडर है और तुरंत वो लोग उस जगह पर पहुंच गए और अलेक्जेंडर को अरेस्ट कर लिया। जिस दिन अलेक्जेंडर अरेस्ट हुआ था उस दिन उसको जेल से फरार हुए टोटल 113 दिन हो चुके थे और इसके बाद उसको कोर्ट में ले जाया गया, जहां पर उसको अपनी गुनाहें कबूल करनी थी। लेकिन जब उसने अपनी स्टेटमेंट दी तब जो मैजिस्ट्रेट था उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा था और इसीलिए उसको एक बार फिर से नेपियर हार्बर में भेज दिया गया ताकि वो अपना सजा कंटिन्यू कर सके। लेकिन इस पॉइंट पर अलेक्जेंडर इतना निडर बन चुका था कि उसे किसी भी तरह की सजा से अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। तो फाइनली नवंबर के महीने 1823 में उसने एक बार फिर से वहां से भागने की कोशिश की और इस बार वो थॉमस कॉक्स के साथ मिलकर भागा था। वो भी एक कैदी था वहां पर। तो जब वो लोग 10 दिन तक भागते रहे उसी बीच जंगल में वो लोग एक बार फिर से पकड़े गए बदकिस्मती से, और इस बार जब पुलिस ऑफिसर्स ने उसको अरेस्ट किया तब उसके पॉकेट में से क्या मिला पता है? थॉमस कॉक्स के मांस का टुकड़ा। अब इसके बाद उसको एक बार फिर से कोर्ट ले जाया गया। अब क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे इस बार, तो उसको फांसी की सजा सुनाई गई और फाइनली 21 जून 1824 में जाकर उसको फांसी पर लटका दिया गया। और अलेक्जेंडर की डेथ के बाद ये जो पूरी सर्वाइवल स्टोरी है इसकी भी अंत हो गई। अब ये जो कहानी है ये तो ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, बट ये सुनने के बाद आई डोंट नो आप सबके ओपिनियन क्या रहेंगे, बट जो भी हो मुझे नीचे कमेंट में बताना मत भूलना।